Welcome to the Orbit English lessons. Today we are going to continue with our lesson about parts of speech. आज का लेसन जो है वो भी अंग्रेज़ी के पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक है. इससे पहले हम 5 पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं. Today we are going to discuss preposition, conjunction and interjection. आज हम preposition, conjunction और interjection पर बात करेंगे. Preposition means place before. These come usually before noun and pronouns. Preposition जो हैं ये आम तौर पर आते हैं किसी noun या pronoun से पहले. They connect noun phrase to another part of sentence. जुमले के दूसरे हिस्से से मिलाते हैं ये क्या चीज़? Connect noun phrase. एग्जाम्पल से हम इनके काइंड्स और एग्जाम्पल से हम ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ जाएंगे कि preposition क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्क्राइब अ प्लेस. सो preposition बयान करते हैं, बात करते हैं किसी जगह के बारे में. मिसाल के तौर पर इन द गार्डन, ऑन द टेबल. आई एम इन द गार्डन, आई एम सिटिंग इन द गार्डन. मैं बाग में बैठा हुआ हूँ. द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब जो है वो मेज़ पर है. इट शोज़ अ प्लेस, इट डिस्क्राइब अ प्लेस. नंबर 2, टू डिस्क्राइब टाइम. दूसरी बात ये कि वक्त के बारे में बयान करते हैं, वजाहत करते हैं. आई एम गोइंग टू स्वात फॉर अ वीक. मैं एक हफ्ते के लिए स्वात जा रहा हूँ. इसमें वक्त का तयन होता है. आपको वक्त के बारे में बताया गया है कि कितने अरसे, कितनी मुद्दत के लिए. ड्यूरेशन, मुद्दत. नंबर 3, टू डिस्क्राइब अ मेथड. एक तरीके के बारे में बयान करते हैं. सेंड इट बाय पोस्ट. सेंड द लेटर बाय पोस्ट. इस ख़त को पोस्ट के ज़रिए आप अरसाल करें. ही आंसर्ड इन राइटिंग. उसने तहरीरी जवाब दिया. ही आंसर्ड इन राइटिंग. क्या मतलब है इसका? कि उसने तहरीरी जवाब दिया. किस तरीके से, दोनों जुमलों से हमें वाज़ेह होता है कि कौन सा तरीका इख्तियार किया गया है. पहले ये है कि सेंड इट बाय पोस्ट, डाक के ज़रिए एक चीज़ भेजी गई है. दूसरी बात कही गई ही आंसर्ड इन राइटिंग, उसने तहरीरी जवाब दिया. इसके बाद हम आते हैं कंजंक्शन पर. कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच दे ज्वाइन वर्ड्स. ये क्या करते हैं कि ये अल्फाज को मिलाते हैं. फ्रेज को एंड क्लॉजेस टुगेदर. ये एक दूसरे के जुमले के एक हिस्से को दूसरे जुमले से मिलाते हैं, अल्फाज को मिलाते हैं. मिसाल के तौर पर क्या है ये? एन, और, बिकॉज, सो, बट, फॉर. इस किस्म के अल्फाज जो हैं ये कंजक्शन कहलाते हैं और इनका काम क्या है कि अल्फाज को मिलाना, जोड़ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आई लाइक टी एंड कॉफ़ी. मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है. यहाँ पे और का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ये कंजंक्शन. द बेल रिंग वाइल आई वॉज asleep. घंटी जब बजी तो मैं सोया हुआ था. द बेल रिंग वाइल, जबकि आई वॉज asleep, जब मैं सोया हुआ था. आई एम टायर्ड बट आई कांट स्लीप. मैं थका हुआ हूँ लेकिन मैं सो नहीं सकता. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन. नंबर 3 इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन से क्या मुराद है? ऐसे अल्फाज जिसके कुछ माने नहीं होते, ये जज्बात का इजहार करते हैं. जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं उफ़, हाय वग़ैरह के अल्फाज. अंग्रेज़ी में भी इंटरजेक्शन इस्तेमाल होते हैं जज्बात के इजहार के लिए. दीज आर स्मॉल वर्ड्स विदाउट एनी रियल ग्रामेटिकल वैल्यू. इनका ग्रामर के लिहाज से कोई अहमियत नहीं, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं
جذبات کے اظہار کے. دے ایکسپریس ایموشنز. یہ جذبات کے بارے میں. دیز آر کامن ان اسپوکن انگلش. جو کہ جو انگریزی بولی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے انگریزی جو لکھی جاتی ہے، جو کہ زیادہ رسمی قسم کی ہوتی ہے، اور اس میں خاص ترتیب سے چیزیں لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہیں. یہ زیادہ تر جو انگریزی ہوتی ہے یہ پڑھائی لکھائی سے تعلق رکھتی ہے. جبکہ ایک ہوتی ہے اسپوکن انگلش. اسپوکن انگلش سے مراد یہ ہے کہ عام جو روزمرہ انگریزی بولی جاتی ہے لوگوں کے درمیان. ہورے آئی ون دا میچ، خوشی کے اظہار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہورے. بر، اوپس، آؤچ استعمال ہوتے ہیں. اس قسم کے الفاظ جو بیان کرتے ہیں مختلف قسم کے جذبات کو، جس طرح آؤچ ہو گیا. شو دا فیلنگز آف پین. سو دیز آر کالڈ انٹرجیکشن. So dear student, today our lesson was about preposition, conjunction and interjection, which are the three other important parts of speech. ہم نے اس میں سیکھا کہ preposition کیا ہے. preposition جو جملے میں noun یا pronoun سے پہلے آتا ہے. conjunction سے مراد کیا ہے کہ وہ الفاظ جو دوسرے الفاظوں کو ملاتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ ایک جملے میں دوسرے الفاظوں کو ملانا. دوسرے اگر جملے کے دو حصے ہیں تو دونوں حصوں کو ملانا.